नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम आपको हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हिस्ट्री 3 भागों में बटी हुई है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्लास 8th में जो हिस्ट्री है वह मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हिस्ट्री का जो प्रथम चैप्टर आपका है व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। तो देखिए इस चैप्टर पहले आप ध्यान से सुनिए कि हिस्ट्री है क्या, इतिहास है क्या, इतिहास के बारे में हम क्या जानते हैं, इतिहास कैसे बनता है। तो इतिहास का नॉलेज यही है कि जो चीज़ें आपकी बीत चुकी हैं उसका नॉलेज रखना ही इतिहास हो जाता है। जैसे कि यदि आपने कोई कार्य किया आज, वह अगले दिन के लिए, वह पिछले दिन का कार्य आपके लिए इतिहास हो जाएगा। वह आपके लिए इतिहास हो जाएगा। तो इसमें इतिहास में क्या आपको मेन जानना है कि बिफोर एंड आफ्टर, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, वही इतिहास हो जाता है। जैसे कि एवरीथिंग हैज़ हिस्ट्री, सभी की हिस्ट्री होती है। जैसे चाय है, रेलवे है, पेपर है। तो चाय बागान, चाय के बारे में आप जानते थे पहले? चाय के बारे, चाय कहाँ से आई, लोग चाय कहाँ से आई और कहाँ बनती है कैसे जाने। उसके बाद आज लोग चाय पीने लगे। चाय आपका इतिहास हो गया कि चाय हमने पीना सीखा। रेलवे था, रेलवे की पटरियों के बारे में, इसकी स्लाइड्स के बारे में, उसकी स्लीपर्स के बारे में। रेलवे का विकास धीरे धीरे होता गया तो आज हम लोग रेलवे को यूज करते हैं। तो जो पुरानी चीज़ें रेलवे की थी वह क्या बन गई आपकी के लिए इतिहास बन गया। पेपर था, पेपर के बारे में कुछ नहीं जानते थे तो लकड़ियों के थ्रू पेपर बना। आज भी लकड़ियों के थ्रू पेपर बनता है, पेड़ों के थ्रू पेपर बनता है। तो पेपर पहले मैन्युस्क्रिप्ट होता था, हैंड रिटन होता था, और आज है प्रिंटिंग प्रेस होता है, मॉडर्नाइज चीज़ें होती हैं। सब कहाँ से जाने, सब क्या था, इतिहास था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक बात आती है आपके इतिहास में कि हाउ द डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, हाउ द डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट है, तो समय, एक तारीख। जैसे इतिहास में कोई चीज़ को जानने के लिए तारीख बहुत ज़रूरी है कि किस मुग़ल शासक, एग्जाम्पल के तौर पे किस मुग़ल शासक का इतिहास इस काल से इस काल तक था। तो इतिहास, वो समय अंतराल, वह ईयर आपको ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल कि आपका जन्मदिन है, आपका जन्मदिन मान लीजिए 22 सितंबर 2003 है। तो 22 सितंबर 2003 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके परिवार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस दिन खेल कूद होगा, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, एंजॉय किया जाएगा। तो डेट्स इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कार्य में आज कोई कार्य किए, वो आप उस डेट में कोई कार्य किए तो वो अगले दिन के लिए आपके लिए इतिहास बन जाएगा। जैसे कि कोई भी शासक के बारे में, चाहे मुगल शासक के बारे में जानिए, चाहे तुगलक वंश के बारे में जानिए, चाहे आप दिल्ली सल्तनत के बारे में जाइए, किसी सल्तनत के बारे में जाइए, किसी रूलर के बारे में जानिए। तो इतिहास में डेट के द्वारा ही जाना जाता है। तो इसलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट के जरिए ही हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि यह किस काल की घटना है, किस युग की घटना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ों को हम बताएंगे कि कैसे इतिहास में कब कोई चीज़ हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। यह चीज़ों के बारे में आगे चैप्टर में बताएंगे। इतना आज केवल इंट्रोडक्शन ही, इतना ही। ओके, थैंक यू।